तो नेक्स्ट टेक्निक हम एरर कंट्रोल के लिए डिस्कस करें हेमिंग कोड्स। हेमिंग कोड्स आर नॉट ओनली एरर डिटेक्टिंग कोड्स बट दे आर ऑल्सो एरर करेक्टिंग कोड्स। लेकिन हेमिंग कोड को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करें कंसेप्ट ऑफ हेमिंग डिस्टेंस। तो व्हाट इज हेमिंग डिस्टेंस? यूजुअली हम ट्रांसमिशन में 8 बिट का आस्की कोड ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो हम कोड ट्रांसमिट करें दे आर 4 बिट लॉन्ग। तो सपोज हम 4 बिट के 2 कोड ट्रांसमिट कर रहे हैं 1010, या मेरे पास 4 बिट के 2 कोड्स हैं 1010 और सेकेंड वन इज 1101। ओके, आपसे पूछा गया व्हाट इज द हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 कोड वर्ड्स। तो हेमिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या परफॉर्म करेंगे, इनका एक्सऑर। 1 और 1 का एक्सऑर किया 0, 0 और 1 का एक्सऑर किया 1, 1 और 0 का एक्सऑर किया 1, 0 और 1 का एक्सऑर किया 1। तो इनके एक्सऑर में 3 1s आए, इनके एक्सऑर में 3 1s हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 कोड वर्ड इज 3। इन दोनों का हेमिंग डिस्टेंस कितना है, 3 है। सपोज आपको एक और सेट दिया है कि आपको 3 वर्ड दे दिए, 3 कोड वर्ड दे दिए, एक 1010, दूसरा क्या दिया है 1101 और तीसरा आपको 1001 ये दिया है। और आपसे पूछा व्हाट इज़ द हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन दिस सेट। इस सेट में हेमिंग डिस्टेंस क्या है। तो तीनों को एक साथ एक्सऑर नहीं करना है, एट ए टाइम 2 को करिए। तो हमने ये फर्स्ट और सेकंड को किया, कितना आया 3। अब हम फर्स्ट और थर्ड को करते हैं, कितना आएगा 0 0 1 1। तो फर्स्ट और सेकंड का हेमिंग डिस्टेंस 3, फर्स्ट और थर्ड का हेमिंग डिस्टेंस 2। अब हमारा क्या बचा है, सेकंड एंड थर्ड। 0 1 0 0। तो कितना हेमिंग डिस्टेंस आया 1। तो 2 कोड वर्ड के बीच 3 हेमिंग डिस्टेंस है, 2 के बीच 2 और बिटवीन 2 कितना है 1। तो हम क्या कहेंगे व्हाट इज़ द हेमिंग डिस्टेंस। तो जो मिनिमम है, मिनिमम इज़ 1। तो इस सेट का हेमिंग डिस्टेंस कितना है 1 है। तो हेमिंग डिस्टेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सपोज हम ट्रांसमिशन में यही 2 कोड वर्ड ट्रांसमिट करते हैं, इसके अलावा जैसे हम ए और बी भेज रहे हैं, ए और बी में बात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भेज ही नहीं रहे। तो दिस कोड वर्ड रिप्रेजेंट ए, इट रिप्रेजेंट्स बी। रिसीवर के पास इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कोड वर्ड पहुँचता है तो रिसीवर अज्यूम्स कि देयर इज एरर। इन दोनों का हेमिंग डिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों का हेमिंग डिस्टेंस 2 है, ठीक है। अब सपोज सेंडर ने भेजा 1010, लेकिन रिसीवर ने क्या रिसीव किया, एक बिट करप्ट हो गई, फर्स्ट बिट, तो 0010। रिसीवर अज्यूम करेगा कि एरर और नो एरर, तो ये दोनों वैलिड है। इन दोनों में से कोई एक रिसीव करेगा तो अज्यूम करेगा नो एरर, अदरवाइज एरर। तो इसको जो मिला 0010 इनमें से नहीं है, तो रिसीवर अज्यूम्स कि देयर इज एरर। तो सिंगल बिट, इस कोड में एक बिट की एरर हुई थी और एक बिट की एरर रिसीवर को डिटेक्ट करने में कैपेबल हुआ। तो हम एक सिंगल बिट की एरर और करके देखते हैं। ये 10 कितना हो गया 1। तो हमने भेजा था 1010, रिसीवर को मिला 1110। अब रिसीवर बोलेगा एरर या नॉट, यस एरर, क्योंकि वो इन दोनों में से एक नहीं है। हमने सेकंड कोड वर्ड भेजा था, इसकी एक बिट करप्ट हो गई, लास्ट बिट, तो ये मिला वैलिड नहीं, एरर। तो सिंगल बिट की कोई भी एरर होती है तो एक इनवैलिड कोड वर्ड बन रहा है, और जहाँ इनवैलिड कोड वर्ड बना रिसीवर इज एबल टू डिटेक्ट। तो इन दोनों कोड वर्ड का हेमिंग डिस्टेंस 2 है और सिंगल बिट की हर एरर रिसीवर एबल टू डिटेक्ट। अब हम देखते हैं कि 2 बिट की एरर डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं। तो हमने भेजा है 1010, लेकिन ड्यू टू एरर इसकी 2 बिट करप्ट हो गई, तो 1 तो सही मिला, ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया, अरे 1 0 में कन्वर्ट हो गया। तो हमने भेजा 1010 था, रिसीवर को मिला 1100।
वैलिड या इनवैलिड? वैलिड कि इनवैलिड? नॉट अ वैलिड। 1100 इन दोनों में ही नहीं है, तो फिर रिसीवर अज्यूम करेगा कि देयर इज एरर। तो 2 बिट की इस एरर को भी रिसीवर ने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन क्या रिसीवर 2 बिट की हर एरर को डिटेक्ट कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं। हमने भेजा 1010, लेकिन ड्यू टू एरर इसकी ये लास्ट 2 बिट्स आर करप्टेड। तो 10 तो सही पहुंचा, ये 1 0 में कन्वर्ट होगा और ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया। तो हमने भेजा 1010 था, रिसीवर को मिला 1001। क्या रिसीवर इसको डिटेक्ट कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी एक वैलिड कोड वर्ड है, तो रिसीवर अज्यूम करेगा कि आपने 1001 ही ट्रांसमिट किया है। तो 1 बिट की हर एरर रिसीवर डिटेक्ट कर पा रहा था, लेकिन 2 बिट की हर एरर को रिसीवर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये 2 बिट की एरर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका हेमिंग डिस्टेंस 2 था, तो 2 बिट की एरर डिटेक्ट, सारी एरर डिटेक्ट नहीं हो पा रही, बट ऑल द एरर ऑफ 1 बिट्स आर डिटेक्टेड। तो हेमिंग डिस्टेंस 2 है, तो 1 बिट की सारी एरर डिटेक्ट हो जाएगी। हेमिंग डिस्टेंस 3 होगा तो 2 बिट की सारी एरर, क्योंकि एक वैलिड कोड वर्ड को इनका हेमिंग डिस्टेंस 2 है, तो कम से कम 2 बिट की एरर करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट अ वैलिड कोड वर्ड इनटू अनदर वैलिड कोड वर्ड, है ना। मैंने यही 2 लास्ट बिट को चेंज किया था, तो एक वैलिड कोड वर्ड दूसरे वैलिड कोड वर्ड में कन्वर्ट हो गया। अगर हेमिंग डिस्टेंस 3 है तो 3 बिट की एरर एक वैलिड कोड वर्ड को दूसरे वैलिड कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देगी, और फिर रिसीवर उसको डिटेक्ट करने में कैपेबल नहीं रहेगा। तो अगर हेमिंग डिस्टेंस 3 है तो 2 बिट की हर एरर गारंटेड डिटेक्ट हो जाएगी, लेकिन 3 बिट की एरर डिटेक्ट तो गारंटेड नहीं है। तो टू डिटेक्ट डी बिट्स एरर, डी बिट्स की एरर को डिटेक्ट करने के लिए हेमिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि टू डिटेक्ट डी बिट्स एरर कोड वर्ड शुड बी D+1 डिस्टेंस अपार्ट। डी बिट की एरर को डिटेक्ट करने के लिए कोड वर्ड का हेमिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए? D+1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो डिटेक्शन की बात हो गई। आपको 4 बिट की एरर को डिटेक्ट करना है तो हेमिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5। 10 बिट की एरर को डिटेक्ट करना तो हेमिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 11। तो ये तो डिटेक्शन की बात होगी, लेकिन हमने कहा है कि हेमिंग कोड सिर्फ एरर डिटेक्ट नहीं करते हैं, वो एरर करेक्ट भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि हेमिंग एरर करेक्ट कैसे करता है। इन दोनों कोड वर्ड का डिस्टेंस कितना है? हेमिंग डिस्टेंस 3 है ना। इनके एक्सॉर में 3 1s आए तो हेमिंग डिस्टेंस 3। अब सपोज हमने भेजा 1010 और उसकी एक बिट करप्ट हो गई, तो रिसीवर को क्या मिला? 111 ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया, तो रिसीवर को मिला 1110। रिसीवर क्या अज्यूम करेगा? एरर की नो एरर? एरर, क्योंकि ये दोनों ही नहीं है। अब एरर तो है, लेकिन क्या रिसीवर ये फाइंड कर सकता है कि हमने ऊपर वाला भेजा था या नीचे वाला, है ना। इन दोनों में से कौन सा है ये? एरर तो है क्योंकि नॉट ए वैलिड कोड वर्ड, लेकिन क्या रिसीवर एरर की पोजीशन फाइंड आउट करने में कैपेबल होगा? अभी सिंगल बिट एरर हुई है, तो ये कोड वर्ड इससे ज़्यादा नियर है, इससे ज़्यादा नियर है। तो हम देखते हैं 1010 इसमें और इसमें, ये फर्स्ट बिट सेम, थर्ड बिट सेम, फोर्थ बिट सेम, केवल इनमें ये बिट अलग है। ठीक है, उससे कंपेयर करते हैं। फर्स्ट बिट सेम, सेकंड सेम, लेकिन कहाँ डिफरेंस है? थर्ड और फोर्थ। तो ये कोड जो हमने एरर वाली आई है, ये किससे ज़्यादा नियर है? 1010 से ज़्यादा नियर है। रिसीवर क्या अज्यूम करेगा कि एरर तो आई है, लेकिन हमने क्या ट्रांसमिट किया होगा? 1010। ठीक है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा मैच हो रहा है, इससे ज़्यादा मैच नहीं, डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, इससे डिफरेंस कम आ रहा है। ठीक है, अब सपोज ये लास्ट वाली बिट करप्ट हो गई, तो 1010 भेजा था, लेकिन मिला क्या? 1011। फिर वही कि एरर तो है क्योंकि वैलिड तो नहीं मिला। वैलिड नहीं मिला तो क्या देखेगा कि किससे ज़्यादा नियर है, किससे ज़्यादा नियर है। तो 10 इनका देखेंगे तो फर्स्ट बिट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, कहाँ डिफरेंस आ रहा? केवल फोर्थ बिट पे। और इसका और सेकंड से करेंगे, हाँ, हमने भेजा था 1010, रिसीवर को मिला 1011, तो 1101 से इसका करेंगे तो फर्स्ट मैच हुआ
और लास्ट मैच हो, कहाँ डिफरेंस आ गया, 2 बिट में, इसमें 1 ही बिट का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 2 बिट का, इसलिए ये जो एरर वाला कोड है वो किससे नियर कर रहा है, 1010। तो रिसीवर अज्यूम कि हमने क्या ट्रांसफ़र किया, 1010 ट्रांसफ़र किया है। तो सिंगल बिट की हर एरर को रिसीवर करेक्ट कर पा रहा है। लेकिन सपोज 2 बिट करप्ट हो गई, आपने भेजा था 1010, लास्ट की 2 करप्ट हो गई तो उसको क्या मिला, 1001। ठीक है, अब ये किसके ज़्यादा नियर है, तो यहाँ भी कितने बिट में ये सेम, लेकिन कितने बिट का डिफरेंस आ, 2। अब 10 हमने भेजा था 100, मिला क्या, 1001। इसको हम सेकेंड 1101 से कंपेयर करते, तो यहाँ भी ये 2 ही बिट में डिफरेंस है, तो यहाँ भी 2 बिट में डिफरेंस है, यहाँ भी 2 बिट में डिफरेंस है। तो हम एग्जैक्टली रिसीवर नहीं कह पाएगा कि दोनों से ही नियरली मैच कर रहा है। तो रिसीवर ये नहीं कह पाएगा कि हमने एक्चुअल में ये भेजा था, या मतलब एक्चुअल में हमने फर्स्ट कोड वर्ड भेजा या सेकंड कोड वर्ड। जो एरर हुई है वो इस तरह से हुई है कि दोनों ही कोड वर्ड से 2-2 बिट का डिफरेंस आ रहा है। तो रिसीवर उस एरर को एरर हुई है डिटेक्ट कर लिया, लेकिन करेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किसी भी कोड वर्ड से वो नियर मैच नहीं कर, दोनों से सेम ही मैच कर रहा है, 2 बिट मैच हो रही, 2 बिट मैच नहीं हो रही है। तो रिसीवर इस एरर को करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इनका हैमिंग डिस्टेंस 3 है, तो 1 बिट की एरर को रिसीवर ने करेक्ट कर लिया, लेकिन 2 बिट की एरर को रिसीवर करेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हैमिंग का कंसेप्ट क्या कहता है, टू करेक्ट डी बिट एरर कोड वर्ड में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 2d+1। यहाँ हमारे इन दोनों कोड वर्ड में कितना हैमिंग डिस्टेंस है, 3। तो 2d+1 हमारे लिए कितना है यहाँ पे, 3। तो d कितना हो जाएगा हमारे लिए, 1। तो 1 बिट की हर एरर को हम करेक्ट कर पाएंगे। तो हैमिंग का क्या कंसेप्ट है, टू डिटेक्ट डी बिट एरर कोड वर्ड शुड बी d+1 डिस्टेंस अपार्ट, और टू करेक्ट डी बिट एरर कोड वर्ड में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 2d+1। तो हम जो कंसेप्ट डिस्कस किया उस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। इफ हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन कोड वर्ड इज 5, हाउ मेनी बिट्स ऑफ एरर इट कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट। हैमिंग डिस्टेंस 5 दिया है और आपसे पूछा कितने बिट की एरर डिटेक्ट हो सकती है और कितने बिट की एरर करेक्ट हो सकती है। तो क्या कहता है हमारा करेक्शन के लिए, टू करेक्ट डी बिट एरर हैमिंग डिस्टेंस शुड बी 2d+1। तो यहाँ आपको हैमिंग डिस्टेंस कितना दिया है, 5, तो 2d+1 कितना है, 5। देयरफॉर 2d = 4, देयरफॉर d = 2। तो 5 हैमिंग डिस्टेंस है, तो d बिट की हर एरर करेक्ट हो जाएगी, 2 बिट की है ना। तो हम टू करेक्ट डी बिट एरर हैमिंग डिस्टेंस टू बी 2d+1। तो यहाँ 2d+1 5 है, तो d कितना आया, 2। तो 2 बिट की हर एरर को, अगर हमारा हैमिंग डिस्टेंस 5 है तो वी आर एबल टू करेक्ट 2 बिट एरर्स। अब आपसे पूछा कितने बिट की एरर करेक्ट हो सकती है, करेक्ट तो हो सकती है 2 बिट की। अब आपसे पूछा गया कितने बिट की एरर डिटेक्ट हो सकती है। तो टू डिटेक्ट डी बिट एरर हैमिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए, d+1। तो d+1 कितना दे रखा है आपको, 5। तो d = कितना आया, 4। तो अगर हैमिंग डिस्टेंस 5 है तो 4 बिट की सारी एरर डिटेक्ट हो जाएगी और 2 बिट की सारी एरर करेक्ट हो जाएगी। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ हैमिंग डिस्टेंस और एरर करेक्शन के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए और एरर डिटेक्शन के लिए कितना हैमिंग डिस्टेंस होना चाहिए। अब हम एक्चुअल में डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ वी कैन करेक्ट 1 बिट एरर विद द हेल्प ऑफ हैमिंग कोड्स, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड हैमिंग कोड टेक्निक। जब भी हम एरर कंट्रोल करते हैं तो हमको कुछ रिडंडेंट बिट्स ऐड करनी पड़ती है। जैसे हमने पढ़ा था कि CRC में कितनी रिडंडेंट बिट ऐड करनी है, तो नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट इन CRC = हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ऐसे हैमिंग कोड में कितनी रिडंडेंट बिट ऐड करनी है। तो इफ़ d इज़ द लेंथ ऑफ डेटा बिट, अगर हमारी d डेटा बिट्स है और r इज़ द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ r विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन d + r + 1 < 2 to the power r।
तो मिनिमम वैल्यू ऑफ आर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन शुड बी द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स। जैसे अगर हमारी डेटा बिट्स 8 है तो कितनी रिडंडेंट बिट होनी चाहिए? तो 8 प्लस आर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू द पावर आर, दैट इज 9 प्लस आर इज लेस देन इक्वल टू द पावर आर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ आर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन शुड बी द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स। अगर हमने r को 1 रखा तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1, 10 लेस देन 2, नो। r को 2 रखा तो 9 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू द पावर 2, नो। 9 प्लस 2 इज 11, 11 लेस देन 4, नो। r को 3 रखा तो 9 प्लस 3 12, 12 लेस देन इक्वल टू 8, नो। तो r की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो अगर मैंने r को 4 रखा तो 9 प्लस 4 13 इज लेस देन इक्वल टू द पावर 4 इज 16, तो 13 लेस देन इक्वल टू 16, कंडीशन ट्रू है। तो r इक्वल टू 4 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इफ़ 8 डेटा बिट्स आर देयर तो वी नीड टू अपेंड 4 रिडंडेंट बिट्स। अब इन रिडंडेंट बिट्स को कहाँ अपेंड करेंगे? जैसे CRC में हम रिडंडेंट बिट कहाँ अपेंड कर रहे थे? एंड में। तो यहाँ हम रिडंडेंट बिट कहाँ अपेंड करेंगे? तो अभी हमने क्या देखा था? 8 डेटा बिट्स है तो वी नीड टू अपेंड 4 रिडंडेंट बिट। तो 8 डेटा बिट्स प्लस 4 रिडंडेंट बिट, कितनी बिट्स हो गई? 12 बिट्स। तो अगर मैं एट डेटा बिट्स प्लस 4 रिडंडेंट बिट, टोटल 12 बिट्स हो गई। तो ये 1 से लेके 12 तक की आपकी बिट्स है। अब इन 12 पोजीशंस पे कहीं डेटा आएगा, कहीं रिडंडेंट बिट्स आएंगी। तो कहाँ रिडंडेंट बिट्स आएंगी? तो वो पोजीशंस जो 2 की पावर की है, जैसे 1 इज 2 टू द पावर 0, 2 इज 2 टू द पावर 1, 4 इज 2 टू द पावर 2, 8 इज 2 टू द पावर 3। तो वो पोजीशंस जो 2 की पावर की है दैट कंटेन रिडंडेंट बिट और रिमेनिंग पोजीशंस विल कंटेन डेटा बिट्स। तो एक बार फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं। हमने क्या देखा था कि 8 डेटा बिट्स है तो वी नीड टू अपेंड 4 रिडंडेंट बिट्स। तो 8 डेटा बिट्स प्लस 4 रिडंडेंट बिट, कितनी बिट्स हो गई? 12 बिट्स। इन 12 बिट्स को हमने 1 से 12 तक नंबरिंग की है। यूजुअली हम 0 से 11 नंबरिंग करते हैं ना, बिट नंबरिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ हमने 1 से नंबरिंग स्टार्ट की। तो 1 से लेकर 12, टोटल 12 बिट्स हो गई। इन 12 बिट्स में डेटा बिट्स भी आएंगी प्लस रिडंडेंट बिट्स भी आएंगी। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि कहाँ रिडंडेंट बिट्स आ रही है और कहाँ डेटा बिट्स। तो वो पोजीशन जो 2 की पावर वाली है 8, 4, 2, 1, ये दिस पोजीशन कंटेन रिडंडेंट बिट्स, रिमेनिंग पोजीशन विल कंटेन डेटा बिट्स। तो लेट आवर डेटा इज, रेंडमली हम कोई भी डेटा पिक कर रहे हैं 8 बिट का, 1 0 1 0 0 0 1 1। तो अब इस डेटा को कहाँ कहाँ रखना है? डेटा की फर्स्ट बिट 1 है, ये 1 कहाँ आएगा? तो ये पोजीशन किसके लिए? रिडंडेंट बिट के लिए। ये पोजीशन भी रिडंडेंट बिट के लिए। डेटा की फर्स्ट बिट पोजीशन 3 पे आएगी। डेटा की फर्स्ट बिट क्या है? 1, 1 यहाँ आया। फोर्थ बिट अगेन फॉर रिडंडेंट पोजीशन बिट। फिफ्थ पोजीशन पे फिर क्या आएगा? डेटा। कौन सी डेटा? सेकेंड बिट। फर्स्ट बिट तो पोजीशन 3rd पे आ गई, सेकेंड बिट पोजीशन 5th पे आएगी। सेकेंड बिट क्या है हमारी? 0। यहाँ क्या आएगी? डेटा की 3rd बिट। 7th पोजीशन पे डेटा की 4th बिट। 8th पोजीशन अगेन किसके लिए है? रिडंडेंट बिट। और इन चारों पोजीशन पे आपकी 4 जो डेटा बिट है वो आ जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा? 0 0 1 1। तो इन पोजीशंस पे हमने डेटा बिट लिए और जो रिमेनिंग पोजीशन है वहाँ क्या आएगी? रिडंडेंट बिट्स।
तो इन ऑर्डर टू कंप्यूट रिडंडेंट बिट्स मैं इन सभी नंबर्स को 2 की पावर के फॉर्म में लिख रही हूँ। तो 1 इज़ 2 to the power 0, 2 is 2 to the power 1, 3 is 2 to the power 1 plus 2 to the power 0, 4 is 2 to the power 2, 5 2 to the power 2 plus 2 to the power 0, 6, 7 2 to the power 2 plus 2 to the power 1 plus 2 to the power 0, 8 is 2 to the power 3, 9 2 to the power 3 plus 2 to the power 0, 10 2 to the power 3, 8 2 to the power 1, 11 is 2 to the power 3 मतलब 8 plus 2 10 plus 1 11 और 12 is 2 to the power 3 मतलब 8 और 2 to the power 2 4, 8 plus 4 12। तो ये हमने सभी नंबर्स को 2 की पावर के फॉर्म में एक्सपांड किया है। अब हाउ टू कंप्यूट दिस रिडंडेंट बिट्स। तो रिडंडेंट बिट्स को कंप्यूट करने के लिए या तो हम ऑड पैरिटी वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे या इवन पैरिटी। तो मैं यहाँ अज्यूम कर रही हूँ कि हम ऑड पैरिटी वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑड पैरिटी में क्या होता है, इंक्लूडिंग रिडंडेंट बिट्स नंबर ऑफ वन शुड बी ऑड। आप इस रिडंडेंट बिट को ऐसा कंप्यूट करते हो कि नंबर ऑफ वंस इन योर डेटा शुड बी ऑड। चलिए, तो सबसे पहले हम इस पैरिटी बिट 1 को कंप्यूट कर रहे हैं। पैरिटी 1 बिट 1 मतलब 2 to the power 0। तो इस पैरिटी बिट को कंप्यूट करने के लिए आप उन पोजीशंस को कंसीडर करेंगे जिनके एक्सपांशन में 2 की पावर 0 प्रेजेंट है। किन किन के एक्सपांशन में 2 की पावर 0 प्रेजेंट है? 1 के, 3 के, 5, 7, 9, 11। तो 2 की पावर 0 कंप्यूट करना है तो किन पोजीशंस को देखना है जिनके एक्सपांशन में 2 की पावर 0 वाली टर्म प्रेजेंट है। किन किन के एक्सपांशन में? 3, 5 सारे ऑड पोजीशंस के 3, 5, 7, 9 एंड 11। क्लियर? क्यों कंसिडर करा उन पोजीशंस को? क्योंकि हम कौन सी पैरिटी बिट कंप्यूट करें? 2 to the power 0। तो उन पोजीशंस को कंसिडर करना है जिनके एक्सपांशन में 2 की पावर 0 प्रेजेंट है। ओके, अब क्या इसको इस तरह से कंप्यूट करना है कि इन सभी पोजीशंस पे मिल के नंबर ऑफ वंस कितने हो जाए? ऑड। तो हम काउंट करते कितने वन से? 1 1, ये 0 0 0 और 2 1। तो नंबर ऑफ वंस क्या है? इवन। और हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? ऑड पैरिटी। तो हमको नंबर ऑफ वंस कितने सेट करने हैं? ऑड। तो इसलिए ये पैरिटी बिट कितनी हो जाएगी? 1। तो 2 की पावर 0 की पैरिटी को कंप्यूट करने के लिए हमने किन पोजीशंस को कंसिडर किया जिनके एक्सपांशन में 2 to the power 0 प्रेजेंट था। और 2 to the power 0 किनके एक्सपांशन में प्रेजेंट है? सारे ऑड नंबर्स के। तो सारी ऑड पोजीशंस पे मिल के नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए? ऑड। तो आपने इसको ऐसे कंप्यूट किया कि ऑड पोजीशंस पे मिल के नंबर ऑफ वंस कितने हो जाए? ऑड। हो रहे ना? 1, 2 और 3। तो नेक्स्ट हमको कौन सी रिडंडेंट बिट कंप्यूट करना है? 2 to the power 1। तो हम किन पोजीशंस को कंसिडर करेंगे? तो ऑब्वियसली किन को कंसिडर करना है? जिनके एक्सपांशन में 2 की पावर 1 वाली टर्म प्रेजेंट है। किन के एक्सपांशन में 2 की पावर 1 प्रेजेंट है? 2, 3, 6, 7, 10, 11। 2, 3, 6, 7, 10, 11 टिक कर लेते हैं। 2 तो कंप्यूट करना ही, 3, 6, 7, 10 एंड 11। इस पैरिटी बिट को कंप्यूट करना है। किस तरह से कंप्यूट करना है? कि इन सभी पोजीशंस पे इंक्लूडिंग दिस बिट नंबर ऑफ वंस क्या हो जाने चाहिए? ऑड। कितने काउंट करते हैं? 1, 2, 3। नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी क्या है? ऑड। ऑलरेडी ऑड है तो ये पैरिटी बिट कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर? 2 की पावर 0 के लिए किन पोजीशंस को कंसिडर किया था जिनके एक्सपांशन में 2 की पावर 0 थी। प्लस हमने क्या इंश्योर किया था कि इन सभी पोजीशंस पे मिल के नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए? ऑड। फिर 2 की पावर 1 के लिए किन को कंसिडर किया? उन पोजीशंस को कंसिडर किया जिनके एक्सपांशन में 2 की पावर 1 था। अब नेक्स्ट पैरिटी बिट कौन सी पोजीशन की? 2 की पावर 2। तो इसके लिए हम किन को कंसिडर करेंगे? उन टर्म्स को कंसिडर करेंगे जिनके एक्सपांशन में 2 की पावर 2 प्रेजेंट है। उन पोजीशन को कंसिडर करना है जिनके एक्सपांशन में 2 की पावर 2 है। तो चलिए देखते हैं किनके एक्सपांशन में है। 4 में है,
5 में है, 6 में है, 7 में है, और 8 में 2 की पावर 2 नहीं है, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, कहाँ है? 12। तो किन किन नंबर्स पोजीशंस के एक्सपांशन में है? 4, 5, 6, 7 एंड 12। तो आप क्या इंश्योर करोगे? हाउ विल यू कंप्यूट दिस पैरिटी बिट कि इंक्लूडिंग ऑल दिस पोजीशंस नंबर ऑफ वन शुड बी ऑड। तो चलिए देखते हैं, ये तो कंप्यूट करना है। कौन कौन सी पोजीशन देखनी? 5, 6, 7 एंड 12। काउंट करेंगे, कितने हैं? 1, ये 0, ये 1, तो एक 1 और 2 1। तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं? इवन। तो आपको इस पैरिटी बिट को ऐसे कंप्यूट एडजस्ट करना है कि इन 2 की पावर 2 वाली पोजीशंस में नंबर ऑफ वंस कितने हो जाए टोटल? ऑड। तो इवन है तो इस पैरिटी बिट को कितना सेट करेंगे? 1। अब हो गए 2 की पावर 2 जिनके एक्सपांशन में थी 4, 5, 6, 7 एंड 12, इन सभी पोजीशंस में मिलकर नंबर ऑफ वन शुड बी ऑड। तो देखते 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए हमारे? ऑड हो गए। ओके, अब फाइनली लास्ट में क्या बचा हमारा? 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3 वाली पैरिटी बिट को कंप्यूट करने के लिए किन पोजीशंस को देखोगे? तो ऑब्वियसली किसको देखना है? जिनके एक्सपांशन में 2 टू द पावर 3 प्रेजेंट है। किन किन के एक्सपांशन में 2 टू द पावर 3 प्रेजेंट है? 8, 9, 10, 11, 12 है ना। बाकी कहीं भी 2 टू द पावर 3 वाली टर्म नहीं है। 8 से लेकर 12 में सभी तक 2 की पावर 3 है। तो आप 8 तो कंप्यूट करना, 9, 10, 11, 12। क्या काउंट करना? नंबर ऑफ वंस इन सभी पोजीशन को मिलके क्या होने चाहिए? ऑड। ये तो कंप्यूट करना ही है अभी, और इसको छोड़ दे तो नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे? इवन। तो इसको कैसे कंप्यूट करें? 1 रख दें सो दैट नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए? ऑड हो जाए। तो इन सभी पोजीशंस पे मिलके हमने नंबर ऑफ वंस को क्या कर दिया? ऑड कर दिया। तो ये हमारा डेटा बिट, डेटा ये था, और रिडंडेंट बिट मिलके ये क्या बन गया? हमारा कोड वर्ड बन गया। तो अगर ये डेटा है तो सेंडर क्या ट्रांसमिट करेगा? 8 बिट का डेटा है तो सेंडर विल ट्रांसमिट द कोड वर्ड ऑफ 12 बिट, और इस डेटा के लिए हमारा कोड वर्ड क्या हो गया? 101101010011। तो इस तरह से हम कोड वर्ड कंप्यूट करते हैं। ठीक है। अब ये हेमिंग के कोड्स सिर्फ 1 बिट की एरर को डिटेक्ट ही नहीं करते, दे ऑल्सो करेक्ट्स 1 बिट एरर। तो अब हम डिस्कस करें कि हाउ एरर करेक्शन वर्क्स। तो सपोज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन सेंडर ने भेजा था 0 और रिसीवर को मिला क्या? 1। तो 5th पोजीशन वाली बिट करप्ट हो गई है, 0 से 1 हो गई है। अब सेंडर ने सेंड किया था 5th पोजीशन पे 0, रिसीवर को 1 मिला, तो क्या रिसीवर ये एरर को करेक्ट कर पाएगा? तो एरर करेक्ट कब होती है? इफ़ वी आर एबल टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एरर। अगर हम एरर की पोजीशन को फाइंड आउट कर सके तो हम कहेंगे कि एरर क्या हो गई? करेक्ट हो गई। तो चलिए देखते हैं क्या हम एरर की पोजीशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो रिसीवर क्या इंश्योर करेगा कि हर पैरिटी जो हमने पैरिटी बिट कंप्यूट की है वो पैरिटी सही आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम रिसीवर चेक करेगा क्या 2 की पावर 0 वाली पैरिटी बिट करेक्ट है। कैसे चेक करेगा करेक्ट है? तो हमने क्या देखा था? पैरिटी स्कीम करेक्शन कब बोलती है? इंक्लूडिंग पैरिटी बिट नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। तो 2 की पावर 0 वाली पोजीशन करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो 2 की पावर 0 के लिए आपने किस किस को देखा था? सारी ऑड पोजीशंस को देखा था। सभी ऑड नंबर के एक्सपांशन में 2 की पावर 0 वाली टर्म है। तो टू कंप्यूट 2 की पावर 0 यू कंसिडर ऑल ऑड पोजीशंस। तो अब देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 पोजीशंस हमको देखनी है। इन सभी 6 पोजीशंस पर हमने कुछ तरह से कंप्यूट किया था कि नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे थे? हमारे ऑड हो रहे थे। चलिए अब काउंट करते हैं। 1 1, 2 1, ये भी 1 हो गया, तो 3 और 4। तो ऑड पोजीशंस पे नंबर ऑफ 1 हमने ऑड भेजे थे, लेकिन हो कितने गए? इवन। तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज एरर इन द पैरिटी बिट 2 टू द पावर 0। इस बिट में एरर आई है। क्यों एरर आई है? क्लियर ना? इस बिट को हमने इस तरह से एडजस्ट किया था कि ऑड पोजीशंस पे
नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ऑड, लेकिन सारी ऑड पोजीशंस पे नंबर ऑफ वंस क्या हो चुके हैं, इवन, तो ये पैरिटी बिट करेक्ट नहीं है। इन ऑर्डर टू कंप्यूट 2 to the power 1 आपने किन किन को दिखा था, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 2, 3, 6, 7, 10, 11 इन पोजीशंस को कंसिडर करा था, और इन पोजीशंस में क्या किया था, नंबर ऑफ वंस ऑड किए थे, ऑड और एक इवन, ये तो 0 है, 1, 1, 2 and 3, तो देर इज़ नो एरर इन 2 to the power 1। तो 2 to the power 0 की पैरिटी इनकरेक्ट थी, नंबर ऑफ वंस इवन हो गए थे, 2 की पावर 1 वाली पोजीशन पे कोई एरर नहीं आई है। अब नेक्स्ट हम कौन सी एरर पोजीशन है, 2 to the power 2, क्या एरर है, तो 2 to the power 2 के लिए आपने किन को देखा था, 4, 5, 6, 7 and 12, 4, 5, 6, 7 and 12 आपने क्या इंश्योर किया था कि इन बिट्स पे नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इन पोजीशंस पे ऑड। अब ऑड है या नहीं, तो 1 ये ऑड हो चुका, ये 1 हो चुका था, 1 और 1 2 और 3 और 4, तो नंबर ऑफ वंस 4, मतलब क्या हो गए, इवन, इवन हो गए, मतलब देयर इज सम एरर। तो 2 की पावर 0 इज इनकरेक्ट, 2 to the power 2 इज इनकरेक्ट। अब लास्ट कौन सी रह गई, 2 to the power 3, क्या 2 to the power 3 करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो 2 to the power 3 की करेक्टनेस को चेक करने के लिए आप किसको देखोगे, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12 इन पोजीशंस पे नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ऑड, है ऑड, तो यस 1, 2, 3, 3 1 से मतलब नंबर ऑफ वंस क्या हो गए, ऑड, नंबर ऑफ वंस ऑड है, मतलब ये भी सही है। तो कौन सी दो पैरिटी बिट में एरर आई है, 2 to the power 0 एंड 2 to the power 2, इन दोनों का सम कितना होता है, 2 to the power 0 इज़ 1, 2 to the power 2 इज़ 4, इन दोनों का सम कितना, 5, इट मीन्स 5th बिट इज करप्टेड। जो आपकी पैरिटी बिट इनकरेक्ट आ रही है उनका आप क्या कर देंगे, सम, तो वो सम क्या बताएगा, पोजीशन ऑफ इनकरेक्ट बिट, करप्टेड बिट, तो 5th बिट इज करप्टेड। तो 5th बिट कितनी मिली है आपको, 1, रिसीवर को 5th बिट कितनी मिली है, 1, तो रिसीवर इस 5th बिट को कितना सेट कर देगा, 0। तो इस तरह से रिसीवर इज एबल टू करेक्ट 1 बिट एरर। लेकिन एक से ज़्यादा बिट की एरर आ रही है तो करेक्ट नहीं हो पाएगी, इट कैन डिटेक्ट बट इट कैन नॉट करेक्ट। तो इस तरह से हम हैमिंग कोड्स कंप्यूट करते हैं।